प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में एसआरएल लैब बंद हो गई है। इस लैब की सुविधा रोजाना हजारों मरीज लेते हैं। इस कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस लैब के बंद होने से कुछ दिनों के लिए मरीजों को अस्पताल से बाहर टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। इसके कारण मरीजों को अस्पताल में बहुत सी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने कहा कि आईजीएमसी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए सरकारी लैब में स्टाफ की बढ़ोतरी कर दी गई है और जब तक कर्सना लैब की मशीनरी आदि स्थापित नहीं होती, सरकारी लैब में ही आपातकालीन मरीजों को टेस्ट करवाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। एसआरएल लैब बंद होने के बाद मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मरीजों को इसके बंद होने से कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, ये एसआरएल कंपनी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार का जो करार है वो समाप्त होने के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक निविदाएं आमंत्रित की गई थी, उसके तहत जो कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक उसका नाम है, जो क्वालिफाई हुई है इस टेंडर में, तो अब प्रदेश भर में डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी वाला काम जो है वो कृष्णा डायग्नोस्टिक शुरू कर रही है। तो रही इन टेस्ट करने की बात, तो जो टेस्ट मरीज के इलाज में जांच के लिए जो जरूरी टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट होंगे। कुछ आरकेएस की लेबोरेटरी भी कुछ टेस्ट करने में समर्थ होती है। कुछ हाई एंड इन्वेस्टिगेशन है जिनको बाहर से करवाना पड़ता है। तो इसमें जो रेट का क्राइटेरिया रहा है वो ये कि आरकेएस से के रेट से जो अधिकतम डिस्काउंट जो कंपनी देगी, आरकेएस केवल उन्हीं के साथ अनुबंध करेगी। तो उसके तहत ये कृष्णा डायग्नोस्टिक क्वालिफाई की है। रही निशुल्क टेस्ट करवाने की बात, तो वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निशुल्क निदान योजना के तहत 56 टेस्ट डिफरेंट कैटेगरीज के, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड के टेस्ट और सामान्य जांचें, माइक्रोबायोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जांचें, जो अमूमन प्रत्येक मरीज को अस्पताल में इलाज के दौरान करानी पड़ती है, वह सब 56 जांचें हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक निवासी को बिना किसी शर्त, बिना किसी नियम के सबको निःशुल्क उपलब्ध है। एसआरएल लैब, कृपया शब्दों का सही चयन हमें करना चाहिए। एसआरएल लैब बंद नहीं हुई है। हमने केवल जो व्यवस्था चली आ रही थी उस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, और वो परिवर्तन जो है वो समय के साथ होना जरूरी होते हैं, क्योंकि एसआरएल कंपनी इस प्रदेश भर में लगभग पिछले 9 साल से कार्य कर रही थी। तो उनका अनुबंध जो है वो समाप्त हो चुका था। तो वैसी स्थिति में सरकार के पास नई निविदाएं आमंत्रित करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। तो सरकार ने जब नई निविदाएं आमंत्रित की, जिसमें एसआरएल, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एक आध कोई और कंपनी जो उसमें पार्टिसिपेट की थी, तो उसके बाद सारा टेक्निकल क्राइटेरिया और सब क्राइटेरिया को देखने के बाद जो कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई, उसमें से जो अधिकतम डिस्काउंट जो प्रदेश सरकार को, अस्पतालों को जो मिल रहा था, वो कृष्णा डायग्नोस्टिक से मिल रहा था। इसी के चलते जो है वो अब ये काम एसआरएल से हटाकर कृष्णा डायग्नोस्टिक को सौंप दिया गया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।